आज की हमारी वर्कशीट नंबर 30 जो रहेगी विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी। ये जो वर्कशीट है बुधवार यानी कि 3 फरवरी की हमारी वर्कशीट होगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में हम प्रकाश से संबंधित और विभिन्न लेंसों से संबंधित जानकारी के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को हम इस वर्कशीट में आगे की तरफ लेकर चलते हैं और बाकी के लेंस जो होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रकाश। आज मनीष अपने दोस्तों के साथ आवर्धक लेंस का उपयोग कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए कर रहा था। मनीष ने यह ध्यान दिया कि आवर्धक लेंस के बिना वह कॉकरोच के अंगों को सही से नहीं देख पा रहा है। चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्धक लेंस जो है वो वास्तव में क्या होते हैं। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्धक लेंस का प्रयोग बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए भी किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों यानी कि दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो आवर्धक लेंस होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, उनमें से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। और ऐसे लेंसेज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? जब बहुत अधिक छोटी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इसको हम इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए उत्तल लेंस। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित यानी कि अंदर की ओर मोड़ देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर है अवतल लेंस कि जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है, कहलाते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित यानी बाहर की ओर मोड़ देते हैं और इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा आवर्धक लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, और साथ ही साथ हमने जाना कि जो उत्तल लेंस है उसे अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और इस तरफ देखिए हमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है वो दोनों की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। अब चलते हैं लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब कि ये जो लेंस जिनकी अभी हमने जानकारी पढ़ी है उनके द्वारा प्रतिबिंब जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यधिक निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है, जैसा कि चित्र बी में दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में आप देखिए ये उत्तल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से ये स्थिति समझ सकते हैं। फिर है अवतल लेंस कि अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसा कि आप चित्र डी में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं और चित्र के माध्यम से ये हमें यहाँ पर आसानी से समझाया गया है। अब ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर हम देने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो है उत्तल और अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। तो आपको करना क्या है कि जो उत्तल लेंस होता है और जो अवतल लेंस होता है उनमें जो दो अंतर हैं उनको लिख देना है। तो ये आप सीधे तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसमें किनारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, जबकि अवतल में पतले होते हैं। तो आप यहाँ पर इस पूरी जानकारी को प्रश्न नंबर 1 के लिए उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे तरीके से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या क्या अंतर होता है ये बताया गया है।
फिर है कि किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो अवतल लेंस होता है वो सदैव सीधा, आभासी तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतीत होता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब जो है वो बनाता है। तो अवतल लेंस जो रहेगा हमारा वो कैसा रहेगा, वो हमारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला लेंस जो है वो रहेगा। तो प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, अवतल लेंस जो है वो लिख सकते हैं कि अवतल लेंस जो है वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा जो हमसे प्रश्न किया गया है कि उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, सत्य या फिर असत्य। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर जो आवर्धक लेंस है उसके बारे में हमें क्या बताया गया है कि जो आवर्धक लेंस है एक प्रकार का लेंस होता है, बहुत छोटे प्रिंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग चश्मों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। ये पारदर्शी होते हैं और इनसे प्रकाश भी गुजर सकता है। तो इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि जो उत्तल लेंस है वो कैसा है, वो मोटा प्रतीत होता है और उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ लेता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमें जानकारी दी गई है यहाँ पर कि जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसको आवर्धक लेंस भी हम कह सकते हैं। तो इस जानकारी के आधार पर हम बता सकते हैं कि उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति जो है वो प्रयोग किया जा सकता है और ये वास्तव में सत्य है कि हम इसका प्रयोग जो है वो आवर्धक लेंस की तरह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए यदि हम खुद को और अपने परिवार को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो।